दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर में अधिगम के लिए आकलन। जो इसमें यूनिट है यूनिट फर्स्ट यानी मापन, आकलन तथा मूल्यांकन। इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आंसर दोनों ही देखेंगे। इसमें देखते हैं, मापन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मापन के चर एवं उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। मापन का अर्थ एवं परिभाषाएं। सामान्यतः किसी वस्तु के भार, लंबाई और आयतन को निश्चित इकाई अंकों में मापने और प्रकट करने की क्रिया को मापन कहते हैं। जैसे मनुष्य के भार को किग्राम में यानी किलोग्राम में, कपड़े की लंबाई को मीटर में और दूध के आयतन को लीटर में प्रकट करना। परंतु वास्तव में मापन का क्षेत्र अति व्यापक होता है। इसके क्षेत्र में किसी भी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी भी विशेषता यानी गुण को शब्दों, चिन्हों अथवा इकाई अंकों में प्रकट करना आता है। जहाँ तक वस्तुओं, प्राणियों और क्रियाओं की विशेषताओं को देखने, समझने और उनके शब्दों में प्रकट करने की बात है, यह अथवा क्रिया के अधिकतर गुणों को मापने के आधार निश्चित हुए हैं। मानदंड अथवा इकाई अंक निश्चित हुए हैं। इनके मापन के लिए मान विधियों और मापन यंत्रों का निर्माण हुआ है और मापन शब्दों को संक्षिप्त में प्रकट करने के तरीके निश्चित हुए हैं। इसमें देखते हैं, वेल यानी बैडफील्ड के शब्दों में, जो बैडफील्ड वैज्ञानिक है, इसके शब्दों में मापन किसी वस्तु अथवा क्रिया के भिन्न भिन्न गुणों को चिन्ह विशेष में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यथा वस्तु अथवा क्रिया के यथा गुणों को संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, और कोई भी मापन को परिभाषित करते हुए स्टीवेंस ने लिखा है, मापन किन्हीं निश्चित अस्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। कैंपबेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना मापन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आंसर है, आप इसे देख लेना। मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मानदंडों के आधार पर देखा, परखा और मापा जाता है और उसे मानक शब्दों, चिन्हों अथवा निश्चित इकाई रूपों में प्रकट किया जाता है। मापन के तत्व अथवा अंग, यथा विशेषता जिसका मापन होना, और वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होना। मापन के चर एवं उनके प्रकार। मानक में मापन की दृष्टि से चरों से तात्पर्य वस्तुओं, प्राणियों अथवा क्रियाओं के उन गुणों से होता है जिनमें किसी समूह की वस्तुएं, प्राणी अथवा क्रियाएं समान नहीं होती, जैसे मनुष्य का भार, बुद्धि एवं व्यक्ति। यह तो हो सकता है कि मनुष्य के किसी समूह के 2-4 सदस्यों का भार समान हो, परंतु समूह के सभी सदस्यों का भार समान नहीं हो सकता। और यदि जानबूझकर ऐसे व्यक्तियों के समूह का निर्माण किया जाता जिसके सभी सदस्यों का भार समान हो, तो फिर उस समूह के लिए भार चर न होकर अचर अथवा स्थिर राशि हो जाती है।
गुणात्मक चर वस्तुओं अथवा प्राणियों के गुण ऐसे होते हैं जिन्हें केवल देखा जा सकता है। उन्हें निश्चित इकाई अंकों में मापा नहीं जा सकता। जैसे मनुष्यों का रंग, रूप, जाति, धर्म और लिंग। मनुष्य के इन गुणों को गुणात्मक चर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 2017-2021 में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये शैक्षिक मूल्यांकन की प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हो? उदाहरण सहित बताइए। मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन एक व्यापक एवं उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका सर्वप्रमुख कार्य शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना है। इस प्रक्रिया के आधार पर व्यक्ति संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसे व्यक्ति के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने वाली एक सुव्यवस्थित प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। मूल्यांकन की परिभाषाएं देखते हैं। इसमें कुछ शिक्षाविदों ने महत्वपूर्ण मूल्यांकन की परिभाषाएं दी हैं। मैकलिन के शब्दों में मूल्यांकन शब्द को मैं इसे पसंद करता हूँ अथवा मैं इसे नापसंद करता हूँ, इन्हीं दो शब्दों में प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा किन्हीं कार्यक्रमों, क्रियाओं, प्रक्रियाओं के दौरान प्राप्त अनुभवों की प्रतिक्रिया स्वरूप एक संवेगात्मक उद्गार है। गुडविल तथा क्लाजमेर के अनुसार शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किसी वस्तु की मापित सीमा और परिणाम किसी मापदंड के आधार पर स्वीकार्य अथवा वांछनीय है अथवा नहीं। कोठारी कमीशन ने मूल्यांकन की नवीन संकल्पना प्रतिपादित करते हुए लिखा है। अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है और यह पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। रिमर्स और गीज के अनुसार मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। निर्माणात्मक या बोल सकते हैं संरचनात्मक एवं संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन ये वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इसे पूरा देख लेना। निर्माणात्मक मूल्यांकन में इसमें देखते हैं मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन धारणा है तथा यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी प्रस्तावित शिक्षा नीति, योजना या कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की कमियों को जानना, उन कमियों को दूर करना और उपयुक्तम शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की संरचना करना।
शिक्षा के क्षेत्र में संरचनात्मक मूल्यांकन इस प्रकार का मूल्यांकन है कि किसी निर्माणाधीन शिक्षा नीति, योजना या कार्यक्रम, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री अथवा मूल्यांकन विधि की संरचना को अंतिम रूप देने से पहले किया जाता है। संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवोल्यूशन। शिक्षा के क्षेत्र में योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी पूर्व निश्चित एवं लागू शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की उपयोगिता की जांच करना और जांच के आधार पर उसे भविष्य में लागू रखने अथवा चालू न रखने का निर्णय लेना होता है। मूल्यांकन के क्षेत्र में योगात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो किसी पूर्व निर्मित एवं चालू शिक्षा नीति, योजना या कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री अथवा मूल्यांकन विधि की उपयोगिता की जांच करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत मूल्यांकनकर्ता सर्वप्रथम शिक्षा नीति, योजना या कार्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री अथवा मूल्यांकन विधि की उपयोगिता संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु साक्षात्कार, योजना, प्रश्नावली अथवा श्रेणी मापनी आदि उपयुक्त मापन उपकरण अथवा विधि का निर्माण करता है। मापन का अर्थ लिखिए। मापन का अर्थ देखते हैं इसमें उत्तर में। मापन का अर्थ है किसी अवलोकन को परिणात्मक रूप बताना, यानी जो परिणाम निकलता है। मापन के लिए किस प्रकार का ज्ञान आवश्यक है? प्रत्येक मापन के लिए दो प्रकार का ज्ञान आवश्यक है। किसी गुण या विशेषता का मापना, मापन की उपयुक्तों में यंत्र। मापन के दो कार्य लिखिए। मापन के दो कार्य हैं वर्गीकरण और पूर्वकथन। मापन के अंतराल स्तर की दो विशेषताएं लिखिए। मापन के अंतराल स्तर की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता। इस मापनी द्वारा किया गया मापन सापेक्ष होता है। शिक्षा में मापन के पैमानों के प्रकार लिखिए। नामित मापन, क्रमित मापन, अंतरित मापन और आनुपातिक मापन। मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। मूल्यांकन एक व्यापक एवं उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। इसे व्यक्ति के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने वाली एक सुव्यवस्थित प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। मूल्यांकन, मापन तथा मूल्यांकन में कोई एक अंतर बताइए। देखते हैं इसमें। मापन यानी मूल्यांकन उद्देश्य पर आधारित होता है, जबकि मापन पाठ्य वस्तु पर आधारित होता है। मूल्यांकन के कोई दो उद्देश्य बताइए। मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षण के विभिन्न अंगों के दोषों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया अधिगम की दिशा में छात्रों को प्रेरित करने में सहायक है। गुणात्मक मापन क्या है? किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को गुणों के रूप में देखने समझने को गुणात्मक मापन कहते हैं। जैसे किसी छात्र को अति बुद्धिमान या कम बुद्धिमान का छात्र कहना।
मात्रात्मक मापन क्या है, इसमें देखते हैं। किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को मात्रा के रूप में समझने को मात्रात्मक मापन कहते हैं। जैसे किसी छात्र के भार को यानी देखते 55, 56, 57.7 kg, 57.1 kg, 57.25 यानी कि ग्राम में मापना। ग्रेड प्रणाली क्या है, इसे ग्रेड प्रणाली ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसमें। ग्रेड प्रणाली वह साधन है जिससे छात्रों के मापन को प्रदर्शित किया जाता है। यह आवश्यकता होती है कि छात्रों तथा अभिभावकों को यह बतला दें कि छात्र के सीखने का क्या स्तर है। छात्रों को जो अंक दिए जाते हैं उससे यह जानकारी नहीं होती। दो छात्रों के अंकों से उनके अंतर का सही ज्ञान नहीं होता। एक परीक्षा में एक छात्र ने 50 में से 32 तथा दूसरे ने 25 अंक प्राप्त किए। दोनों छात्रों के अंकों के अंतर से गुणात्मक अंतर का बोध नहीं होता। पहला दूसरे से कितना अच्छा है, इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। यदि छात्र को अनुस्थिति यानी ग्रेड आवंटित किए जाएं, प्रथम को वी ग्रेड तथा द्वितीय को सी ग्रेड दिया जाता है, तो गुणात्मक अंतर प्रकट होता है कि प्रथम मध्य स्तर का है और द्वितीय मध्यम से निम्न स्तर का है। ग्रेड प्रणाली की कोई एक विशेषता बताइए, देखते हैं। ग्रेड प्रणाली द्वारा भिन्न भिन्न परीक्षार्थियों की उपलब्धियों की तुलना आसानी से की जा सकती है। और मूल्यांकन में पृष्ठपोषण की भूमिका बताइए। पृष्ठपोषण के द्वारा स्व अध्ययन एवं स्व मूल्यांकन की योग्यता की जानकारी प्राप्त होती है। और मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है। मापन के द्वारा किसी योग्यता अथवा गुण की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। मापन संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों हो सकता है, जबकि मूल्यांकन के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि योग्यता अथवा गुण की संख्यात्मक तथा गुणात्मक मात्रा उपयुक्त है अथवा नहीं। खुली किताब परीक्षा क्या होती है। कभी परीक्षाएं केवल ज्ञान प्रदान होती थीं और उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे जिनका उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को विशेष सामग्री को रटना पड़ता था। परिणाम यह था कि शिक्षार्थी तनाव में रहते थे। परीक्षा की इस कमी को दूर करने के लिए खुली पुस्तक प्रणाली का विकास किया गया। इस प्रणाली में परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में पाठ्य पुस्तकें ले जाने की छूट होती है। वे प्रश्नों के उत्तर देने में इन पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उन्हीं पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तकें, प्रश्नोत्तरी, मैगजीन व हस्तलिखित सामग्री ले जाने की छूट नहीं होती। उन्हें परीक्षा भवन में आपस में बातचीत करने व अन्य किसी प्रकार से सहायता प्राप्त करने की छूट नहीं होती। सतत मूल्यांकन का महत्व बताइए। सतत मूल्यांकन सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का पथ प्रशस्त करता है। व्यापक मूल्यांकन के कोई दो महत्वपूर्ण पक्ष बताइए।